भारत सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आज बजट प्रस्तुत किए। उसी संबंध में हमारे सहयोगी परमात्मा प्रसाद उपाध्याय ने डॉक्टर सफालिका राय विभाग प्रभारी राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मिर्जापुर से बातचीत कर बजट में महिलाओं के लाभ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि बजट 2026 में वित्त मंत्री ने उद्यमी महिलाओं के लिए सीमार्ट ग्रोथ फंड घोषित किया गया, जो महिलाओं के लिए एक्टिविटी सपोर्ट प्रदान करेगा। पहले से चल रही योजनाओं को मजबूत करते हुए पहली बार उद्यमी महिलाओं के लिए टर्म लोन और मेंटरशिप का विस्तार किया गया। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने और बाजार पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके तहत ग्रामीण महिलाएं कृषि संबंध क्षेत्रों और छोटे व्यवसायों में अपने उत्पाद बेच सकेंगी और अपनी आय बढ़ा सकेंगी। सुनने में यह योजना सुखद है यदि इसका प्रचार प्रसार हुआ एवं जो सबसे निचले स्तर की महिलाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही हैं उनको सीधा तौर पर इससे जुड़े तो निसंदेह ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। हर जिले में लड़कियों के छात्रावास खोलने और 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की। यह कदम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावक उनको बाहर नौकरी के लिए नहीं भेज, उनके लिए अच्छा हो दवा पर छूट का फैसला करोड़ों मरीजों के लिए राहत की सांस जैसा है। कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों के इलाज को भी सस्ता किया गया है, जैसा कि भारत में विशेष रूप से महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामले देखे जा रहे हैं। यह फैसला भी महिलाओं के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में भी सहायक होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार निजी और सरकारी क्षेत्रों में नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल संस्थान स्थापित करेगी और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ेगी। इसके साथ ही 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। आयुष सेक्टर को मजबूत करने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है और आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि जामनगर स्थित WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को और सशक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य को समन्वय से 5 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी, जो कि विशेष एजुकेशनल जोन के रूप में काम करेंगे। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित STEM की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित STEM यूनिवर्सिटी बनाई जाए, STEM यूनिवर्सिटी बनाई जाए। एस्ट्रोनॉमी को भी बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना होगी, जो हमारे प्राचीन पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा। युवाओं की नौकरियों के नए अवसर पैदा करने के लिए एक विशेष इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। नए विश्वविद्यालय की स्थापना युवाओं के लिए सराहनीय कदम है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नए आयामों के सृजन की आवश्यकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ सरकार का विजन भारत के छोटे शहरों को भी विकसित करना है। छोटे शहरों में बेहतर सुविधाएं होंगी, इसके साथ ही बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए आसान कनेक्टिविटी होगी। 2026 पूरी तरह से विकसित भारत 2047 की परियोजना के साधने का प्रयास है। प्रसाद उपाध्याय हमारे सहयोगी हैं। डॉक्टर सिफाली राय से इन्होंने बजट में महिलाओं के प्रति क्या प्रोवाइड करा रहा है उससे बातचीत की है। थैंक यू।